शिक्षा की शक्ति। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। गांव की मुख्य व्यवसाय खेती थी और शिक्षा का महत्व बहुत कम समझा जाता था। इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता एक साधारण किसान की बेटी थी और उसने भी अपने बचपन में शिक्षा का महत्व नहीं समझा था। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती और घर के कामकाज में मदद करती थी। सुनीता की शादी उसी गांव के एक किसान से हुई। शादी के बाद उसकी जिंदगी भी उसी तरह चल रही थी जैसे बाकी ग्रामीण महिलाओं की। वह अपने परिवार के लिए खाना बनाती, खेतों में काम करती और बच्चों की देखभाल करती। सुनीता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़े लिखे हों और अच्छा जीवन जिएं। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई। वह गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए आई थी। उसने गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझाया और बताया कि शिक्षा किस तरह से उनके बच्चों के भविष्य को संवार सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता के आने से गांव में शिक्षा के प्रति थोड़ी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी बहुत लोग शिक्षा के महत्व को समझने के लिए तैयार नहीं थे। सुनीता ने सामाजिक कार्यकर्ता की बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि अगर उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं तो उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या यह थी कि सुनीता खुद अनपढ़ थी और वह अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सामाजिक कार्यकर्ता से मदद मांगी। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुनीता को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में नामांकित करवा दिया, जहां पर वह पढ़ाई कर सकती थी। सुनीता ने अपने बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू की। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे घर का काम भी करना होता था और खेतों में भी काम करना होता था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे सुनीता पढ़ना लिखना सीख गई। उसने न केवल खुद पढ़ाई की बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करने लगी। उसके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। सुनीता ने गांव की बाकी महिलाओं को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव की और महिलाएं भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आने लगीं और पढ़ाई करने लगीं। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। कुछ सालों बाद सुनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में ही शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह गांव की महिलाओं और बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण से गांव में शिक्षा का माहौल बदलने लगा। गांव के लोग अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। सुनीता के बच्चे अब बड़े हो गए थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसका बेटा एक इंजीनियर बन गया और उसकी बेटी एक डॉक्टर। सुनीता को अपने बच्चों पर गर्व था। उसने अपने मेहनत और समर्पण से न केवल अपने परिवार का भविष्य सुधारा बल्कि पूरे गांव में शिक्षा का अलग जगाया। सुनीता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि शिक्षा से ही व्यक्ति का और समाज का विकास संभव है। उसने यह भी साबित किया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुनीता की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सुनीता की मेहनत और समर्पण ने उसे गांव की पहली महिला शिक्षक बना दिया था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर महिला शिक्षा प्राप्त कर ले तो वह समाज में बदलाव ला सकती है। सुनीता का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया था और अपने गांव को शिक्षा का महत्व समझा दिया था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है और अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। सुनीता की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। शिक्षा की शक्ति को समझाने वाली सुनीता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके।